दोस्तों, तकलीफों से घिरा हूं मैं, फिर भी मुस्कुराता हूँ। तकलीफों से घिरा हूं मैं, फिर भी मुस्कुराता हूँ। मैं दिन को बेचकर शामें खरीद लाता हूँ। क्या हमें वाकई में गर्दिश में सितारे नजर आएंगे? क्या हमें वाकई में गर्दिश में सितारे नजर आएंगे जिस दिन हम मिट्टी में मिल जाएंगे? तो जी हाँ दोस्तों, आज हमारा पिटारा नंबर 17 आज मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के बीच लेके आ गया हूँ। और जिसमें बहुत ही कमाल के, बहुत ही अच्छे मेरे जीवन के वो पल हैं जिस पिटारा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ हम इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो एज यू गाइस कैन क्लियरली सी ऑन स्क्रीन, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है कि भैया आखिरकार हम सब मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो मैं आपको एक कोट के माध्यम से, हालांकि हम इसको बोलने वाली भाषा में यूज नहीं करेंगे मेरे मित्रों। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आप देखिएगा, मिट्टी को डस्ट आप कह सकते हो, सॉइल कह सकते हो, नो इशू। लेकिन हम इस सेंटेंस को बनाना सीखेंगे कि आखिर में सब मिट्टी में मिल जाते हैं। इस बात को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो जरा सीखने का प्रयास करते हैं। डस्ट वी आर, ये बाइबल का एक वर्स है, उसमें ये लिखा हुआ है ना, कि डस्ट वी आर इनटू डस्ट शैल बी। अब ये लिटररी तो ठीक लगता है, अच्छा लगता है कि डस्ट वी आर, आप स्पीच दे रहे हो, बोल सकते हो डस्ट वी आर इनटू डस्ट शैल बी। जैसे आपने एक देखा होगा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एज यू सो शैल यू रीप। तो शेल एक प्रोफेशनली कोर्ट वगैरह में ज्यादा यूज होता है, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बहुत यूज होता है। लेकिन हमें आम बोलचाल की भाषा में इस प्रकार के शब्दों से थोड़ा बचना है, ये भी करेक्ट है। तो आप क्या कह सकते हैं कि हाँ, एंड में हम मिट्टी में मिल जाएंगे। तो एक देखो बहुत बढ़िया सी चीज, अंत में। अंत में को इंग्लिश में आप इन दी एंड कह सकते हो। मैं दो वर्ड पढ़ा रहा हूं आज, आप एक तो कह सकते हैं मेरे दोस्तों इन दी एंड, और एक और अच्छा शब्द है दैट इज इवेंचुअली। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इवेंचुअली। अंत में क्या होगा, आखिर में क्या होगा? इवेंचुअली जाते हैं हम वापस से अपने पिटारा की ओर, कि आखिरकार हम सब मिट्टी में ही मिल जाते हैं। इवेंचुअली या इन दी एंड वी ऑल टर्न इनटू द डस्ट। कितना बढ़िया लाइन बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये लाइन मेरे दिमाग में चल ही रही थी, तो दिस द सेम थॉट वाज रनिंग इन माय माइंड। क्या बोलोगे? द सेम थॉट वाज रनिंग इन माय माइंड। देखो जरा, ये बात मेरे दिमाग में चल ही रही थी जब मैं अपने प्यारे दादाजी के पास बैठा था। तो आप एक चीज याद रखना, जैसे एक गाना है कि तुम पास आए, तो पास आने को ये मत बोलो यू केम नियर मी, ये अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा एक्सप्रेसिव तरीका आप बोलने का प्रयास किया करो मेरे दोस्तों। तो आप क्या कह सकते हैं, आप पता क्या कहेंगे? तुम आए मेरे पास, मैं थोड़ी गया। तो आप कहो यू अप्रोच्ड मी, यू अप्रोच्ड मी। आप मेरे पास आए थे, पास्ट की बात है। आई नेवर अप्रोच्ड यू, मैं कभी आपके पास नहीं आया। यू अप्रोच्ड मी, आई नेवर पुट एफर्ट्स, मैंने कभी एफर्ट्स नहीं लगाए। तो आप इस तरीके से कह सकते हो। लेकिन मैंने कहा, क्या कहा मैं यहाँ पर लाइन लिखा हूं, ये लाइन मेरे दिमाग में चल रही थी सॉरी, जब मैं मेरे प्यारे दादाजी के पास बैठा हुआ था। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, द सेम थॉट वॉज रनिंग इन माई माइंड। एको शब्द भी मैंने पढ़ाया था, द सेम थॉट वॉज एकोइंग इन माई माइंड। द सेम थॉट वॉज रनिंग, बोलो जरा, द सेम थॉट वॉज, पास्ट की बात है, वॉज आएगा, कोई चीज चल रही थी, प्रोग्रेस यानी आईएनजी। तो द सेम थॉट वॉज रनिंग इन माई हेड, हेड भी लगा दो, रनिंग इन माई हेड। एज, जब वेन लगा दो, नहीं एज नहीं लगाना, वेन आए, बैठा, बैठने को सिट बोलते हैं, सिट का पास्ट हो जाएगा सेट। तो वेन आई सेट, पास में, तो पास में, बगल में को बिसाइड कहा जाता है। बगल में को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेक्स्ट टू, बिसाइड, नियर बाय भी कह सकते हो, पर ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा और नजदीकी दर्शाता है। तो आई सेट बिसाइड माय ग्रैंडपा, बिसाइड माय दादाजी। आ रही बात समझ में दोस्तों? ठीक है, जो हमारे हिंदी के शब्द है उनको हम हिंदी में ही रखेंगे। मैंने आपको बताया था, क्या बोला था मैंने? शुरुआत में एक लाइन बोली थी, क्या हमें वाकई में गर्दिश में सितारे नजर आएंगे जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे? तो सत्य है भैया, इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ कि भैया एंड इन द एंड एवरीथिंग विल फेड अवे। सो सबसे बढ़िया है कि हमें जीवन मिला है, इसका उपयोग कर लो, प्रोडक्टिव चीजें करो, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। देखो जरा ध्यान से, इन द एंड एवरीथिंग टर्न्स इनटू द डस्ट एंड दिस थॉट वाज रनिंग इन माय माइंड।
When I sat beside my दादाजी, कितनी बढ़िया लाइन बन गई। वो कैसे लग रहे थे, कोई व्यक्ति कुछ दिख रहा था। याद रखना कि आप ऐसे लग रहे हो, आप ऐसे दिख रहे हो। आईएनजी नहीं लगाना है मेरे साथी, हाथ बढ़ाना, पर कभी भी ऐसे आईएनजी नहीं लगा देना कि रहा है रही है लगा है तो आईएनजी लगा दो। इट डजंट वर्क दिस वे। क्या करना है आपको ऐसे में? आपको इसमें प्रैक्टिकली सोचना है, लॉजिकली थोड़ा सा सोचना है। कैसे? मैंने क्या बोला था, ट्रांसलेशन इज अ डिफरेंट थिंग। हम ट्रांसलेट नहीं करते, हम पिटारा के माध्यम से वी लर्न सम एक्सप्रेशंस कि हम अपने निजी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कैसे अच्छे ढंग से बोल पाए। एटलीस्ट यू राइट योर जर्नल, तो यू शुड नो सम वोकैब्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि भैया, जब भी आपने बोला कि तुम ऐसे लग रहे हो, ऐसे दिख रहे हो, तो लुक मतलब देखना भी होता है और लुक मतलब लगना भी होता है, दिखाई देना, ऐसा दिखाई पड़ना। अब आप ये नहीं बोलोगे कि भैया मैंने कहा तुम मुझे देख रहे हो, दिस इज, ये एक्शन है जो कंटिन्यू हो रहा है कि यू आर लुकिंग एट मी, यू आर लुकिंग एट मी, ही इज लुकिंग एट मी। यहां आईएनजी चलता है, लेकिन मैंने कहा आप दिख रहे हो, तो ऑलरेडी वो प्रोग्रेसिव स्टेट है, वहां आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है कि तुम आज हैंडसम दिख रहे हो, आज स्मार्ट लग रहे हो, तो यानी यू आर लुकिंग स्मार्ट। अच्छा, अच्छी बात नहीं है। इसकी जगह आप क्या बोलो? इसकी जगह आप कहो यू लुक स्मार्ट टुडे, यू लुक ग्रेट, यू लुक गॉर्जियस। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो आप लुक शब्द का यूज करेंगे दोस्तों। क्लियर हो गई बात? अब आप एक चीज बताओ, लुक नहीं लगाना आपको, फिर आप क्या यूज कर सकते हो? बोले सीम शब्द यूज कर लो, तो ये भी बड़ा अच्छा है। कैसा लग रहा है आपको, तो सीम शब्द भी यूज होता है। इसकी अलग से मैं एक वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा क्या कि भैया मेरे दादाजी बड़े शांत लग रहे थे। शांत को क्या बोलते हैं? आप काम कह देते हो, काम एंड कंपोज्ड। ठीक है, तो ही लुक्ड, लुक का पास्ट कर दो डायरेक्ट, ही लुक्ड, ही सीम्ड, ही सीम्ड सो कंपोज्ड, ही सीम्ड सो काम। सरीन शब्द भी आप यूज कर सकते हैं। कौन सा शब्द भी यूज कर सकते हैं दोस्तों? सरीन। ही वाज सो सरीन। सेरीन नहीं होता, सरीन। सेरेनिटी एक शब्द आपने पढ़ा होगा, शांति। तो ऐसे अच्छे अच्छे शब्द आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, सो व्हेनेवर यू अपीयर इन एनी इंटरव्यू, यू हैव टू बी, यू आर सपोज्ड टू बी काम एंड कंपोज्ड। सरीन बनना है आपको। कैसा बनना है? शांत स्वभाव का बनना है दोस्तों। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। तो देखो जरा, यहाँ कितनी बढ़िया लाइनें बन गई, आराम से बोल लीजिए। देखो, जब मैं अपने दादाजी के पास बैठा था, व्हेन आई सेट, आई वाज सिटिंग, आई सेट, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं बैठा हुआ था, तो आई सेट देयर। तो व्हेन आई सेट देयर, माय दादाजी सीम्ड या ही लुक्ड सो काम एंड कंपोज्ड, ही लुक्ड सो सरीन। कितना बढ़िया शब्द है। पास्ट की बात हो रही है, उनका चेहरा इतना शांत था कि ऐसा लग रहा था कि मानो कोई दिव्य आत्मा सामने आ गई हो। आय हाय, क्या लाइन है। देखो, हिंदी भी मैं प्रयास करता हूं अच्छी दे पाऊं, थोड़ी बहुत कोशिश रहती है। तो हम अगर तरीके से करेंगे ना चीजें, तो लिटरली बता रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश सीखी जा सकती है। तो उनका चेहरा इतना शांत था, बोलो जरा। अब चेहरा नहीं कि हिज फेस, चेहरा शांत था मतलब वो शांत स्वभाव के थे, वहां ऐसा लग रहा था वो शांति से बैठे हुए, है ना। ही वॉज सो सरीन या काम, और वॉज ना लगा के मैं क्या बोल सकता हूं? ही लुक्ड, ही अपीयर्ड। मजा आ जाएगा इंग्लिश में, कसम से बता रहा हूं। ही सीम्ड, इन सब का मतलब है कि ऐसा दिख रहा। ईडी क्यों लगाया? क्योंकि पास्ट की बात चल रही है। अगर अभी रोज है, जैसे तुम बड़े डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे हो आज, यू लुक सो डिस्ट्रैक्टेड टुडे, यू अपीयर डिस्ट्रैक्टेड टुडे। समझ में आ रही है बात? तो आप इस तरीके के वर्ड यूज कर सकते हैं। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, ही वॉज सो सरीन या ही लुक्ड सरीन एज इफ, मानो कि, ऐसा लग रहा था। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको एक फ्रेज पढ़ा रहा हूं, मानो कि, मानो कि फलक से चांद उतर आया हो। ऐसा कई बार बोलते ना, इमेजिन करने लग जाते हो, मानो कि ऐसा हो गया हो। जब आप कंपेयर करने लग जाते हो, तुम बात तो ऐसे कर रहे हो मानो कि कहीं के राजा हो। तो ये जब आप हाइपोथेटिकली सोचते हैं ना कि ऐसा हो, मान लो कि आप ऐसे हो, वो अलग चीज है कि भैया मान लो x की वैल्यू 3 है, सपोज कर रहे हो। यहां पर हम बोल रहे हैं कंपैरिजन की, भैया मानो कि, जैसे कि हिंदी में कुछ भी हो सकता है, इसको इंग्लिश में दो आप फ्रेज कह रहा हूं, वैसे कंजक्शन होता है एज इफ और एज दो। क्या कंजक्शन होता है दोस्तों? एज इफ और एज दो। इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे यूज करो। ज्यादातर कॉमन एज इफ होता है मेरे मालिक। सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? एज इफ ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू एज दो। ठीक है, तो आप भी एज इफ यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, एज इफ को अगर आप इमेजिनेशन में ले रहे हो, तो हमेशा इसके बाद पास्ट
यूज करोगे, क्योंकि वो रियल नहीं है। क्योंकि अनरियल सिचुएशन जब भी दोस्तों हम बताते हैं कि मानो कि तुम कहीं के राजा हो, आप राजा है नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे एज इफ यू आर किंग, एज इफ यू आर अ किंग। तो हमेशा इसको इमेजिनेशन में लेना है, यानी हमेशा एज इफ के बाद जो भी ज्यादातर आप यूज करो तो कोशिश करना आप उसमें पास्ट ही रखो, क्योंकि इमेजिनेशन हम ज्यादा करते हैं। जनरली बोल रहे हो कि वो बात प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो आप प्रेजेंट यूज कर लो, लेकिन अगर ग्रामेटिकली जाओगे तो परेशान हो जाओगे। हमें तो बोलना सीखना है, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों। क्या करना है, देखो जरा, उनका चेहरा इतना कंपोज था, ही लुक्ड सो काम, ही लुक्ड सो सीरीन, एज इफ कोई दिव्य आत्मा सामने हो। एज इफ दिव्य आत्मा को बोलेंगे डिवाइन सोल। क्या बोलेंगे दोस्तों, है ना, ही लुक्ड सो काम। बोलो जरा मेरे साथ, बोलते भी जाओ, ही लुक्ड। जो पढ़ेगा ना पिटारा, सच बता रहा हूं, रोजमर्रा में आप पिटारा देखो, दिल खुश हो जाएगा। एवरी डे यू लर्न समथिंग एंड यू इंप्रूव। वोकैब की ही तो लड़ाई है हमारी। ही लुक्ड सो काम, ऐसा लग रहा था, तो ऐसा लग रहा था मतलब मानो कि एज इफ क्या हुआ हो, एज इफ डिवाइन सोल, दैवी है ना, दैवी जो चीज दैवी हो उसको डिवाइन बोलते हैं, डिवाइन सोल। देखो जरा, या खुद भगवान स्वयं साक्षात यानी ऑलमाइटी, जो सबसे ब्रह्म जो है, जो शक्तिशाली है, उसको ऑलमाइटी कहा जाता है, दैट इज ईश्वर, भगवान, हमारे प्रभु। ठीक है, विष्णु जी कह लो, जिसके जो इष्ट हो, ऑलमाइटी डिवाइन सोल क्या हुआ हो, जैसे क्या डिवाइन सोल आपके सामने हो। ठीक है, तो ही लुक्ड काम एज इफ डिवाइन सोल। अब मैं वर इसलिए यूज कर रहा हूं कि मैं इमेजिन कर रहा हूं। ठीक है, वैसे वॉज लगता है, ये नहीं कि मैं डॉक्टर हूं तो आई एम ए डॉक्टर, और काश मैं डॉक्टर होता तो आई विश आई वॉज अ डॉक्टर, ये गलत हो जाता है, आई विश आई वर अ डॉक्टर। तो ज्यादातर वर यूज होता है इमेजिनेशन में, वॉज यूज नहीं होता है व्हेन यू इमेजिन समथिंग, इसलिए आई एम यूजिंग वर। ये मत बोला कि सर ने सिंगुलर के साथ वॉज नहीं लगाया, वर लगा दिया, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, क्योंकि अगर आपने बोला तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कहीं के राजा हो, यू टॉकिंग इन सच वे एज इफ यू आर अ किंग, ये नहीं कि यू आर अ किंग। समझ रहे हैं बात को, आर नहीं लगेगा क्योंकि हम रियलिस्टिक बात नहीं कर रहे हैं। तो बोलो जरा, ही लुक्ड सो काम एज इफ डिवाइन सोल, वर्ली लगाना है, आप हेड लगा दो, एज इफ डिवाइन सोल हैड कम टू मीट मी, जैसे कोई एक परम आत्मा मुझसे मिलने आ गई हूं, ऐसा लग रहा है। हाय हाय, क्या लाइनें बन गई यार, अंग्रेजी देख रहे हो, अलग ही मजा है। देखो जरा, अब जल्दी जल्दी बोलना, इन द एंड एवरीथिंग फेड्स अवे, है ना, दिस थॉट वाज रनिंग इन माय माइंड as I sat beside my Dadaji. He looked so composed, he looked so calm, he appeared, he seemed, उनका चेहरा इतना शांत था, he looked so calm as if a divine soul had come, a divine soul had come to meet me. जैसे कोई मेरे सामने दिव्य आत्मा आ गई हो, या फिर I am witnessing, it felt as if I was witnessing डिवाइन सोल। कितना बढ़िया लाइन है, समझ रहे हैं, आप वर भी लगा सकते हो, इमेजिन कर रहे हो, इमेजिनेशन ही चल रहा है भाई, और इमेजिनेशन में अनरियल चलता है। ठीक है, भारी दिल के साथ। अच्छा फिर देखो, अब उनकी आंखें कभी नहीं खुलेंगी, सब इमेजिनेशन है, फ्यूचर कहीं भी नहीं है, विल मत लगा देना, कई बच्चे विल चिपका देते भाई साहब। नाउ ही वुड नॉट बी अलाइव, अब वो जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसा वो बोल रहा है, उनकी आंखें दोबारा नहीं खुलेंगी, his eyes would never open, अब कभी नहीं खुलेंगी। अब से को इंग्लिश को मैं कहते हैं फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑन, नाउ ऑनवर्ड्स भी कह सकते हो आप। ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑन, ये भी बड़ा अच्छा चल रहा है। अब से आप प्रैक्टिस करेंगे, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल प्रैक्टिस। थोड़ा लेंदी रहेगा वीडियो, मतलब लंबा वीडियो रहेगा, पर आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा। आई एम टेलिंग यू गाइस, यू गोना विटनेस लॉट ऑफ न्यू वोकैबुलरी, एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप लिखते हो, और लिखने से आदमी नजर आता है, समझना आप दोस्तों। ठीक है, देखो जरा आगे क्या है, भारी दिल के साथ जब मैंने उन्हें आखिरी बार अलविदा कहा, मैंने कल ही फ्रेज पढ़ाया था, अगर वीडियो आपने देखा हो तो मैंने बताया था उसमें, भारी दिल के साथ, तो विद हैवी हार्ट, क्या बोला मैंने उनसे, मैंने उनको अलविदा कहा, अलविदा कहने को बिड कहते हैं, और बिड का पास्ट हो जाता है बिड, और किसको कहा, मैंने दादाजी को कहा तो हिम, और क्या कहा मैंने उनको, गुड बाय। ठीक है, किसी को विदाई देना आखिरी बार, याद रखिएगा, बिड अड्यू, ये बड़ा अच्छा शब्द है,
बिड अड्यू, बड़ा मॉडर्न शब्द है भाई। अब बिड का पास्ट क्या हो जाएगा? आई बिड अड्यू टू ऑल माई फ्रेंड्स व्हेन आई कंप्लीटेड माई 12th। मजा आ जाएगा मालिक, इस लेवल की इंग्लिश सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, आज का सेशन बहुत शांत सेशन है। रीजन ये है क्योंकि बातें ही इतनी गंभीर हो रही हैं। तो विद हैवी हार्ट करना पड़ा, आई हैड टू विद हिम अ गुड बाय, कहना पड़ा अलविदा। बिड का पास्ट बेड तब होगा कि मैंने कहा तो आई बेड हिम गुड बाय। ठीक है दोस्तों, तो को आखिरी बार अलविदा कहा तो मेरे सर पर दुखों का पहाड़ टूट गया भाई साहब। किसके सर पर नहीं टूटेगा? सबके पे टूट जाएगा। तो मैंने बताया था दुखों का पहाड़ टूटना, माउंटेन ऑफ सॉरो, माउंटेन ऑफ सॉरो। फॉल का पास्ट क्या हो जाएगा? फेल अपॉन मी, मेरे ऊपर टूट पड़ा। ये नहीं कहना है तो आप कह सकते हैं आई हैड टू, मुझे किसी चीज से गुजरना पड़ा, आई हैड टू गो थ्रू। किससे गुजरना पड़ा? आई हैड टू गो थ्रू, ये लिख देता हूं मैं, सेवरल, सेवरल भी नहीं लगा रहा हूं और अच्छा शब्द बना देता हूं आपके लिए। किस चीज से गुजरना पड़ा बताओ आप? दुखों का पार्ट टूटा तो किससे? खराब परिस्थितियों से। आई हैड टू गो थ्रू लॉट, इतना बोल दो बस, आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट। आप ये भी कह सकते हैं आई वॉज बैरिड, मैं दब गया था दुख में, आई वॉज बैरिड इन ग्रीफ। कितने बढ़िया शब्द है मालिक, बोलने का प्रयास करना है बस आपको। अब जरा देखो, सोचा था कि कभी उनके पास बैठकर उनकी यादों को, उन यादों को फिर से जीवित करूंगा। बताया था कि इन यादों को जीवित करना रिलीव बोलते हैं। तो सोचा था, जरा बताओ, सोचा था कि क्या सोचा था? बहुत कुछ सोचे थे आप जीवन में कि कुछ करेंगे, पर क्या हम कर पाए? ये बात हो गई पास्ट की। सोचा था, सोचा था कि हम अंग्रेजी सीखेंगे, सोचा था कि हम उससे मिलेंगे, सोचा था कि कल हम उससे मिलने जाएंगे। कई बार बोलते हो ना कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। दोस्तों कल कभी नहीं आता, पता नहीं जाने ऐसे कितने कल निकल जाएंगे और एक दिन फिर हम मिट्टी में मिल जाएंगे। समझ रहे हो आप बातों को? तो कल पर मत टालो चीजों को दोस्तों, क्योंकि कल कभी नहीं आता। इसीलिए वे वक्त, इस वक्त को जाया मत करो, और जब भी अपने बुलाएं तो पास आ जाया करो, क्योंकि अपनों के लिए वक्त नहीं मिलता है दोस्तों। और जब वक्त में निकालोगे, और शायद हो सकता है आपके पास वक्त हो तो शायद अपने ना बचे, तो अपनों के लिए समय जरूर निकालना है दोस्तों आपको। तो मैंने सोचा था, ये मैं बता रहा हूँ मेरे जीवन का रिग्रेट है। आई कुड नॉट मीट माई, आई कुड नॉट सी माई ग्रैंडफादर लास्ट टाइम। मैं देख भी नहीं पाया उनको, मैंने अपने आप को इतना उलझा लिया इन चीजों में, आई कुड नॉट मीट हिम। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में इतने भी व्यस्त नहीं हो कि अपने के लिए, अपनों के लिए समय, तो वो मेरी जिंदगी का रिग्रेट है सबसे बड़ा। आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू गाइस। तो लाइफ में सब करो, अच्छी बात है, लेकिन जो आपके लिए सोचता है, जो आपके लिए करता है, उसको उस वक्त में जरूर साथ देना है जब उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो मैंने सोचा था, क्या सोचा था? देखो ये मैंने अपने लफ्ज में लिखे, मेरे डायरी के पन्ने हैं दोस्तों ये। मैंने सोचा था, क्या सोचा था? कि कभी उनके पास बैठकर फिर उन यादों को दोबारा जीऊंगा मैं, तो चेरिश करूंगा। देखो जरा क्या क्या करूंगा मैं उन यादों को, क्या क्या करूंगा दोस्तों? मैं उन यादों को रिलिव करूंगा, मैं उन यादों को चेरिश करूंगा। अच्छा, अगर ये बात फ्यूचर की होती तो मैं विल के साथ बोलता, लेकिन ये बात मेरे पास्ट की है, तो मुझे यहाँ वुड लगाना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों? मुझे वुड यूज करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कहूंगा बताओ जरा, बोलिए जरा दोस्तों, कि भैया मैंने सोचा था, आई थॉट, कितना बढ़िया इंग्लिश बन रही है यार। आई थॉट आई वुड रीलिव दोज मोमेंट्स। अगेन लगाने की जरूरत नहीं, मैंने रीलिव यूज कर दिया। आई वुड चेरिश दोज मोमेंट अगेन। चेरिश आप कर सकते हो, लेकिन जीने के लिए इंसान चाहिए। इंसान ही नहीं बचेगा तो कैसे जियोगे? ठीक है, फिर से जीवित करूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स, डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स। कितना बढ़िया लाइन है कि डेस्टिनी कुछ और मंजूर था, डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स। और क्या हुआ? जब अपने दूर हो जाएं तो सब कुछ शून्य हो जाता है। हाय हाय क्या लाइन है। देखो एक अच्छा फ्रेज पढ़ाता हूँ आज आपको। एक फ्रेज है जिसका नाम है ड्रिफ्ट अवे। तो ड्रिफ्ट अवे का मतलब होता है जब कोई चीज आपको, ठीक है, दूर चली जाए, जब आपसे कोई भी चीज हो जो आपसे दूर चली जाए, तो आप ड्रिफ्ट अवे का यूज करेंगे। चाहे इंसान हो, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी हो,
अगर वो दूर जा रही तो आप कहेंगे ड्रिफ्ट अवे, और ड्रिफ्ट अवे का पास्ट क्या हो जाएगा? ड्रिफ्टेड अवे। तो सब कुछ जीरो हो जाता है, सब कुछ क्या हो जाता है? एवरीथिंग बिकम्स, बोलो जरा, एवरीथिंग बिकम्स, बोलो मेरे साथ दोस्तों। रोना नहीं, इमोशनल जरूर है, हालांकि इमोशनल होना, इमोशंस है हमारे अंदर, तभी तो ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं। एवरीथिंग बिकम्स, एवरीथिंग्स लिख दिया मैंने, एवरीथिंग, एवरीथिंग बिकम्स, क्या हो जाता है सब कुछ? जीरो। जीरो मत बोलो, आप बोलो वॉइड शब्द अच्छा है, देखो वॉइड, एवरीथिंग बिकम्स वॉइड। वॉइड का मतलब होता है खाली, ऐसा फील होने लगता है, एवरीथिंग फील्स वॉइड, सब कुछ खाली नजर आता है जब कोई अपना रूठ जाता है, समझ रहे हैं? और एंड में क्या हुआ? क्या हमें वाकई में गर्दिश में सितारे नजर आएंगे जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे? आय हाय, क्या लिखा है यार। कभी कभी अच्छा लिख लेते हैं, है ना? खुद की तारीफ खुद ही कर लेना चाहिए, कोई करे ना करे, है ना? सेल्फ बिलीव आप में होना बहुत जरूरी है। तो एवरीथिंग बिकम्स या एवरीथिंग फील्स वॉइड, ठीक है, एम्प्टी लगता है, खाली बोल दो। कब? जब कोई अपना दूर हो जाता है। व्हेन योर, अपनों को क्या बोलते हैं? योर लव्ड वंस, व्हेन योर लव्ड वंस ड्रिफ्ट अवे। याद रखना, एक एक अपने की बात करोगे तो ऐसा हटा देना, ड्रिफ्ट अवे। ड्रिफ्ट अवे मतलब दूर चले जाते हैं। नेवर एवर थिंक ऑफ ड्रिफ्टिंग अवे, कभी भी दूर जाने की मत सोचना। समझ आया दोस्तों? तो ऐसा कुछ था हमारा आज का पिटारा, बड़ा कमाल का था। आई होप यू गॉट लॉट ऑफ वर्ड्स, और आई होप यू एंजॉयड, और एंजॉय कर रहे हो। अच्छा कंटेंट में दे रहा हूँ तो बस एक ही चीज आपसे चाहिए, और वो है क्या? कि आप इसको रेगुलर देखो और सीखो, और उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको वाकई में थॉट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नई उम्मीदों के साथ, और बहुत जल्द 18 नंबर का पिटारा भी मैं आप लोगों के बीच लेके आऊंगा। आप चाहते हैं मैं ऐसे ही थॉट का पिटारा बनाऊं, तो आप भी अपनी ऐसी कोई जर्नी कमेंट में जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। दैट्स बीन माय टाइम, थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।